हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आने वाले 2022 के यूपी के इलेक्शंस के बारे में। जी हाँ, 6-8 महीने में यूपी के इलेक्शंस आने वाले हैं। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और लिटरली यूपी हो चाहे महाराष्ट्र, यहां किनकी सरकार बनती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, निर्णायक होता है। मेरा तो मानना है कि यूपी का ये इलेक्शन वैसा ही है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी बिफोर द वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप जब मैंने कहा तो मतलब 2024। आप लोगों को क्या कहना है आने वाले 2022 के इलेक्शंस के बारे में, मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। मेरा मानना है और मैं ये खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता हूं और यूपी के रहने वाले हर एक नागरिक, हर एक वोटर को कहूंगा कि आंख बंद करके समाजवादी पार्टी को वोट करें। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन सबको चाहिए कि ये सब साथ मिलके एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा करें, जैसे इन्होंने लोकसभा में किया था। वहां भले ही फेल हो गए हूं, क्योंकि लोकसभा में इस प्रकार का वो खड़ा करना अलग बात होती है और असेंबली के चुनाव अलग बात होती है। सभी पार्टीज को मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाना चाहिए और समाजवादी पार्टी को फ्रंट में रहना चाहिए विद अखिलेश यादव एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, और इलेक्शन साथ लगना चाहिए। ये है मेरी राय। अच्छा देखिए, ऐसा है, देश को अभी बचाना है। योगी सरकार को किसी भी हालत में उखाड़ के बाहर फेंकना है यूपी से। यूपी जो भारतीय जनता पार्टी हार गई तो 2024 में सही आसार बनेंगे इनको उखाड़ के बाहर फेंकने के फ्रॉम दी सेंटर। उसके लिए आप सभी लोगों को अखिलेश यादव के साथ आ जाना चाहिए। क्यों अखिलेश यादव, क्यों नहीं बहन जी, क्यों नहीं कांग्रेस? तो सिंपल सी बात है, जो सबसे स्ट्रांग है भारतीय जनता पार्टी योगी के खिलाफ, उसी को मैं वोट करूंगा, सीधी सी बात है। अभी बहन जी बीएसपी का कोई यूपी में कुछ उनका दिख नहीं रहा है और कांग्रेस तो यूपी में पिछले 30 साल से तो गायब ही है। तो कांग्रेस बीएसपी को भी एसपी के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, चाहे अलग अलग मिले, अलग अलग रहे, लेकिन वोट कटे नहीं, सारे वोट जाए आए। और मैं चाहूंगा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इलेक्शन जीत के चीफ मिनिस्टर बने यूपी के। इसी से यूपी बच सकता है और फिर आगे 2 साल जाके देश बच सकता है। बड़ा ही क्रूशियल है। मुझसे अक्सर पूछा गया है और मैंने इसका जवाब भी दिया है कि लोग मेरे से पूछते हैं कि ये तो ये तो वही हो गया कि इनको तो बस थाली में मिल गया, क्या किया अखिलेश यादव ने? तो मैं कहूंगा कि देखिए, अभी ऐसा है, देश बचाने की बात है, राज्य बचाने की बात है। और मैं नहीं कह रहा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आइडियल है, फार फ्रॉम इट। मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस या बीएसपी आइडियल है, फार फ्रॉम इट। लेकिन ये जैसे भी हैं, यू हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द लेसर डेविल। और सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार भी सेंटर में और योगी सरकार यूपी में, इनके कंपैरिजन में ये लोग संत तो नहीं है, लेकिन संत से कम भी नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार, ये लोग इतने बड़े डकैत हैं और देशद्रोही हैं, खून चूसने वाले हैं, आपको कंगाल करने वाले हैं, गंगा में लाशें बहाने वालों में से हैं, कि इनके कंपैरिजन में तो वाकई अखिलेश यादव संत हैं। समाजवादी पार्टी संतों की पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी बहन जी संत हैं, संतों की पार्टी है, और कांग्रेस संतों की पार्टी है। अब समझा जाए, ऐसा मैं क्यों कहता हूं, समझिए मैं क्यों कहता हूं कि आपको इन लोगों की सरकार चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही खून चूसने वालों को निकालना चाहिए, निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण आप लोग समझ लीजिए। देखिए ऐसा है, भारत के लोग, हम हिंदुस्तान के लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं। हमारे यहाँ एक रेडी पे सब्जी बेचने वाला, चाहे हमारा किसान भाई, चाहे एक छोटी सी किराने की दुकान चलाने वाला, चाहे रिक्शा वाला, चाहे एक एडुकेटेड पढ़ा लिखा सैलरीड पर्सन या एक एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस चलाता है, सच ये है कि हम सब लोग इतने मेहनती हैं और इतने समझदार हैं कि अगर सरकार हमारा डंडा ना करे और हमारे पे लगान, टैक्स पे टैक्स ना करे, हमें जेल में ना डाले, हमें डराए नहीं, धमकाए नहीं, डंडे नहीं मारे, हमें परेशान ना करे और हमें बस हमारे हाल पे छोड़ दे, हमें हमारा काम करने दे बिना हमारी कोई मदद किए, तो भी हम लोग जी लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, सब सही निकाल लेंगे। भारत के लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं है। भारत का लोग, इंसान खुद मेहनत करके अपना काम कर लेता है। यही सच है, यही सत्य है।
इसी कारण से जब यही भारत के लोग बाहर जाते हैं, जहां की गवर्नमेंट अच्छी होती है, सब कुछ सही होता है और वहां सपोर्ट भी मिल जाता है, तो वो यहां से कहां ऊपर पहुंच जाता है, कहां कितनी तरक्की कर लेता है। क्योंकि भारत के हर इंसान में, रिक्शा वाला हो चाहे पढ़ा लिखा हो, उसमें काबिलियत है मेहनत करके कमाने की, अच्छा अपने लिए। मैं नहीं कहूंगा कि वो बहुत अच्छा अपने लिए लाइफ बना लेगा, अपने परिवार के लिए फ्यूचर बना लेगा, लेकिन वो इतना कर लेगा कि वो जी लेगा एक अच्छी जिंदगी, फिर भी के लिए स्ट्राइव कर लेगा, वो इज्जत से जी लेगा, डिग्निटी से जी लेगा, वगैरह वगैरह। अब ये सारी सिचुएशन बदल जाती है जब भारतीय जनता पार्टी आती है, क्योंकि ये इतनी खून चूसी डकैत पार्टी है, ये इतने बदमाश हैं कि ये आपकी सांस रोक देंगे, आपका हवा पानी रोक देंगे, आपको जेल में डालने लगेंगे, आपकी दुकान जो चल रही होगी उस पर टैक्स लगा देंगे, नहीं बंद कर देंगे, दुकान उठा लेंगे। ये ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, लॉकडाउन, ये ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, सेडिशन चार्जेस, कि आपका जो बेसिक, जो आप मेहनत करके अपनी कमाई कर सकते थे, वो सब बंद हो जाएगा। और फिर दूसरी तरफ जो सारा देश का पैसा है वो लूट लूट के अपने दोस्तों को, अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट भाइयों को, अदानी अंबानी को ये लोग बांटते रहेंगे। और जो जितने इनके अमीर दोस्त हैं, 20 दोस्त जिनके 6 लाख करोड़ रुपया का लोन है, उनका लोन माफ कर देंगे। लेकिन आपने जो 3 लाख लोन ले लिया अपनी रेडी चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, वो उसकी ईएमआई जो आपने नहीं दी, तो आपका इतना डंडा करेंगे कि आप जो है या तो जेल पहुंच जाएंगे या सुसाइड कर लेंगे या पेड़ से अपने को लटका लेंगे। तो इसी कारण से ये फंडामेंटल डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और बाकी कांग्रेस या सेक्युलर पार्टीज में। भारतीय जनता पार्टी महाडकैत है, खून चूसी है, चोर है। ये जो सेक्युलर पार्टीज हैं, ये कोई देश को सिंगापुर नहीं बनाने वाली है, हमने तो देख लिया इनको 20-70 साल, कोई नहीं बनाने वाली। लेकिन ये आपको अपने हाल पे छोड़ देगी, कम से कम आपका खून नहीं चूसेगी, आपका हवा पानी नहीं बंद करेगी, आपको ऑक्सीजन के लिए नहीं मारेगी, आपका नोट नहीं छीन लेगी रातों रात, आपको एटीएम लाइन में नहीं लगा देगी रातों रात। ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे आप इमीडिएट आपकी लाइफ, जो आपकी सिचुएशन है, वो एकदम खराब तहस नहस हो जाए। वो आपका आके घर नहीं तोड़ देगी, आपको जेल में नहीं डाल देगी, इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेगी। ये फर्क है, ये फंडामेंटल फर्क है। अब दूसरा फर्क समझे, जो बहुत बड़ा फर्क है, जब ये पार्टीज होती हैं सरकार में, ये सेक्युलर वाले, ये चोर चकारी वाले, लेकिन आपका खून नहीं चूसने वाले, कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, वगैरह वगैरह, जिसकी भी हो, अदर देन बीजेपी, एनडीए, तो ऐसा है कि ये लोग अपनी थोड़ी थोड़ी चोरी करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट करते रहते हैं। आपको कहते हैं भाई आप भी अपना कर लो जो करना है, आपका खून नहीं चूसेंगे, आपका खून नहीं चूसेंगे, आप मारेंगे नहीं हम, आप अपना कर लो जैसे आपको करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि डेवलपमेंट स्लो भले ही होती है, लेकिन कुछ कुछ होती रहती है। ये लोग ऐसा भारी कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं कि बिल्कुल एकदम से बेड़ा गर्क हो जाए इकोनॉमी का। हाँ, ये डिमोनेटाइजेशन जैसी बेवकूफी नहीं करेंगे, जीएसटी रोल आउट एकदम से नहीं कर देंगे बिना सोचे समझे। ये रफाल का प्लेन 600 करोड़ का 1600 करोड़ में नहीं लेंगे। ये पीएम केयर्स फंड, ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता था इस देश में हमेशा से, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हमेशा से होता था। ये प्राइवेट प्राइम मिनिस्टर फंड बना के उसमें कहां पैसा आया कहां गया कुछ ना बताने का, इसके सब की हरकत नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात आप लोग समझिए, ये पार्टीज जो इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, जर्नलिज्म चौथा स्तंभ, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट कचहरी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ आरबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस किस्म की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस किस्म की कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी, जिसका आप लोगों ने 7 साल से नाम ही नहीं सुना होगा, गायब हो गया है फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, इनकी सरकार में स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि इनकी सरकार थोड़ी सी वीक होती है, अथॉरिटेरियन नहीं होती है, फासिस्ट नहीं होती है, कंट्रोल फ्रीक नहीं होती है। तो ऐसे में जो बाकी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रांग होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में दम होता है, सीबीआई में दम होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आरबीआई में दम होता है, ईडी इनकम टैक्स में दम होता है। तो उससे क्या होता है, बैलेंस बने रहता है, बैलेंस ऑफ पावर। ये सरकारें जब चोरी चकारी करती हैं तो आप देखते होंगे मीडिया इनके खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना फ्रीली इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कंडक्ट करता है। कोई कंप्लेंट आती है तो वो सीरियसली उसको संज्ञान में लेता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, एक बॉडी, सीएजी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पूरी यूपीए 2 सरकार गिरा दी उसे एक अफसर ने वहां बैठ के।
आप समझ में, बिकॉज फिर बैलेंस ऑफ पावर चेक में रहता है। ये इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट में इतनी शक्ति होती है, इतनी दम होती है, हाई कोर्ट से ये लोग डरते हैं, सुप्रीम कोर्ट से डरते हैं, तो इतनी शक्ति। तो इससे क्या होता है, एक तरफ सरकार होती है, एक तरफ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फ्री मीडिया होती है, चौथा स्तंभ होता है, कोर्ट होता है, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है। इससे बैलेंस ऑफ पावर बने रहता है। तो जब एक आम नागरिक या नागरिकों की कुछ समस्या आती है तो इतनी सारी बॉडीज होती हैं जो सरकार को चेक में रखती हैं। और फिर एक अपोजिशन भी उस तरफ रहता है जो कि अपना धरने पे बैठते रहता है, कुछ कुछ करते रहता है। इससे चेक रहता है सिस्टम पे, और जब तक सिस्टम पे चेक रहता है उससे जो सिटीजन है और उसकी आवाज है, जो नागरिक है, उसको एक सुरक्षा मिली रहती है, सिक्योरिटी मिली रहती है। ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली है, बड़ी गंभीर बात है। अब यही आप रिवर्स कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में धीरे धीरे करके इन्होंने पिछले 7 साल में सिस्टमैटिकली एक देश का इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया। मीडिया चौथा स्तंभ खत्म, सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं, लेकिन कितनी इंटरफेरेंस करी, ट्रांसफर्स करे, क्या क्या किया आपको पता है। इन्होंने पूरी कोशिश करी प्रेशर डालने की जुडिशरी के काम में इंटरफेयर करने की। इलेक्शन कमीशन खत्म, आरबीआई खत्म, ईडी खत्म, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खत्म, सीबीआई खत्म। अब मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है कैसे सीबीआई के नंबर 1 नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट जाके लड़ रहे थे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 7 साल में किसी ने नाम ही नहीं सुना है सीएजी क्या होता है। वो पावरफुल सीएजी 2010 से 2014 के बीच का जिसने पूरी सरकार गिरा दी, आज सीएजी कहां है, क्या है, वेयर इज इट, हैज इट वैनिश्ड फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, किसी को पता ही नहीं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि सारा पावर सेंट्रलाइज, वन नेशन, वन मोदी, वन टैक्स, इनका जो कॉन्सेप्ट है ये करना चाहते हैं। यही एक फासिस्ट रेजिम की टिपिकल स्टाइल होता है फंक्शनिंग का, और इस कारण से बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाता है। और एक बार वो फासिस्ट रेजिम जब सारा पावर अपने पास ले लेती है तो स्पाइडरमैन में पिक्चर में जो वो साइंटिस्ट होता है ना, मैड साइंटिस्ट, जो पगला जाता है, जो बदमाश बन जाता है, ग्रीन मॉन्स्टर बन जाता है, फिर वो ग्रीन मॉन्स्टर की तरह अपना काम करना शुरू करती है, जो आपको दिख रहा है। गंगा जी में बॉडीज तैर रही हैं, 3,75,000 लोग मर गए, डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, रफाल 600 करोड़ का 1600 करोड़ का खरीद लिया, पीएम केयर्स फंड बना लिया, 60,000 करोड़ खा गए। मतलब बेहाल है जो आपको दिखता है देश का। प्रोमिसेस करे 15 लाख देंगे, नहीं दिए, 2 करोड़ जॉब्स देंगे, नहीं दी, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बनाई। गैस कहाँ सस्ती कर देंगे, 300 की गैस 1000 रुपए में कर दी। पेट्रोल कहाँ सस्ती कर देंगे, 55 रुपए का पेट्रोल 105 में कर दिया। सरसों का तेल 75 रुपए का 190 का कर दिया। ये जो हरकतें करी, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट एवर कर दिया। 22 करोड़ लोग पॉवर्टी में होते थे पहले, अब 35 करोड़ लोगों को कर दिया। लोअर मिडिल क्लास को पुअर में बना दिया, हायर मिडिल क्लास को मिडिल क्लास बना दिया, मिडिल क्लास को पुअर बना दिया, और साथ ही साथ अपने 500 ऑफिस बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने। दीनदयाल उपाध्याय पार्क में अपना हेड ऑफिस बना दिया, कितने सैकड़ों करोड़ रुपए का। हाँ, अपना 8,000 करोड़ का 2 हवाई जहाज खरीद लिए। हाँ, अपना 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हाँ, अदानी का जो है वो तरक्की जो है वो कितने हजारों % बढ़ गई। मुकेश अंबानी बढ़ गए। हाँ, फार्मर लॉ ऐसे ले आए, काले कानून, जिसमें फार्मर जिसका बेनिफिट होगा वो अदानी और अंबानी होंगे और किसी फार्मर का बेनिफिट नहीं होगा। सीए कानून ले आए। मतलब इस किस्म की हरकतें कि अच्छा भला पीसफुल देश चल रहा है, लेकिन कैसे इस व्यवस्था को पूरी तरीके से बिगाड़ के खराब किया जाए, और जो नागरिक है, आम नागरिक, उसका खून चूस लिया जाए, उसका हवा पानी बंद कर दिया जाए, और अपना ऑफिस पे ऑफिस बनाए, अपने हवाई जहाज पे हवाई जहाज खरीदे, अपने नए घर बनाए, ऑफिस बनाए, नया पार्लियामेंट बनाए। हाँ, अपने दोस्तों को बाबा रामदेव, 800 करोड़ का बाबा रामदेव 2011 में आज 40,000 करोड़ का बन गया। अंबानी अडानी को पैसा बनाए। बाकी जो इनके 20 और क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं, जो कि सब बैंक से उधार ले लेके 6 लाख करोड़ रुपया का उधार लिया होता है, सबका उधारी माफ कर दिए, लेकिन फार्मर का उधारी माफ नहीं होगा, मेरा आपका उधारी नहीं माफ होगा। हमसे लॉकडाउन में भी जो है पैसा ईएमआई चूसा जाएगा। हाँ, ₹1 का लॉकडाउन में स्टिमुलस पैकेज 20 लाख करोड़ का आपको नहीं दिया, ना हमको दिया। सारी दुनिया ने जो है $50 का चेक से लेकर $3,000 का चेक दुनिया भर में बटा। यूरोप में कुछ कंट्रीज ने 6,000 यूरोज दिए, 4,000 यूरोज दिए। अमेरिका ने $2,000 दिए, ऑस्ट्रेलिया ने $2,000 दिए। अमेरिका अब $3,000 की बात कर रहा, लेकिन यहाँ 20 लाख करोड़ का पैकेज, स्टिमुलस पैकेज की बात करके ₹1, ₹20 आप लोगों को नहीं दिया, ना हमें दिया, है ना। तो इसी कारण से ये देश विरोधी, खून चूसने वाली, एंटी नेशनल, एंटी डेमोक्रेटिक, फासिस्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी सेंटर में हो चाहे राज्य में, यूपी में, योगी सरकार, इनको निकाल के बाहर फेंकने की जरूरत है अगर इस देश के नागरिकों को बचाना है। They are the worst thing that has happened to India in the last 7 years. इनसे बुरा कुछ नहीं है, इनसे बुरा ना पाकिस्तान है, इनसे बुरा कोई नहीं है। ये हमारे यहाँ बैठ के हमारे ही लोगों का खून चूसना चाहते हैं और बात करते हैं नेशनलिज्म की और देशभक्ति की। इनसे बड़ा देश विरोधी और इनसे बड़ा एंटी पीपल
इस यूनिवर्स में कोई नहीं है। इन लोगों को इनका पिछवाड़ा लीजिए, बड़ा लठ लीजिए और इनके पिछवाड़े पे लठ लगाइए, दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन। इनका सिर्फ यही सोल्यूशन है। और ये लठ आपकी वो उंगली है, याद रखिएगा। और इनका पिछवाड़ा पे ये लठ लगाने के लिए आपको वोट सही जगह देना है। 2022 के इलेक्शन में भाइयों याद रहे, योगी सरकार को उठा के बाहर फेंक दीजिए। समाजवादी पार्टी को आंख बंद करके, मैं फिर कह रहा हूं, दे आर नॉट आइडियल। समाजवादी पार्टी में कुछ आइडियल नहीं है, कांग्रेस में कुछ आइडियल नहीं है, बीएसपी में कुछ आइडियल नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपको पूरा रीजन दे दिया क्यों इन लोगों को वोट करिए। क्योंकि अगर इनको आप वोट देंगे तो सरकार कोई नहीं आएगी जो यूपी में सिंगापुर बना देगी यूपी को, लेकिन सरकार ऐसी आएगी आपका खून चूसेगी नहीं, आपको अपना काम करने देगी, आपको आपका हवा पानी बंद नहीं करेगी, आपको जेल में नहीं बंद करेगी, आप अपनी मेहनत से अपना कर लेंगे गुजारा। आज की तारीख में तो वही बहुत बड़ी बात है। आपको जी सरकार नहीं करना पड़ेगा। अगर जी सरकार ना किया तो जेल में डालने की धमकी या जेल में नहीं डाल दिया जाएगा। ये सब नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार और मोदी सरकार में होता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मेरी बात से आप लोग कितना सहमत हैं, आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। यूपी के इलेक्शन बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े जरूरी हैं। ध्यान रहे, अगर देश को बचाना है, स्वयं यूपी को और भारत के नागरिकों को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो सबसे उसका टफ अपोजिशन और कंटेंडर है यूपी में, उसको वोट दीजिए। वो है समाजवादी पार्टी और भाई अखिलेश यादव। उनको वोट करें। अखिलेश यादव मेरे कोई सगे नहीं है, ना मेरे भाई हैं, ना मेरी कोई वो पार्टी है, ना मेरा कोई अफिलिएशन है इनसे। लेकिन क्योंकि वो प्रिंसिपली स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन है यूपी में योगी के खिलाफ, उनको वोट दीजिए ताकि वोट कटे नहीं। अगर आप लोग बहन जी को वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे, किसी इंडिपेंडेंट को देंगे, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वाले किसी को देंगे, आम आदमी पार्टी को देंगे, तो सब वोट बिट जाएगा इधर उधर। और लोग कहेंगे ये तो बना ही नहीं पाएंगे, तो बना ही नहीं पाएंगे, या कुछ कर भी लिया तो फिर वो इलेक्शन के बाद मोटा भाई आएंगे, इनके एमएलए को पीएम केयर्स फंड से पैसा देके खरीद लेंगे। आज समाजवादी पार्टी को इतना वोट दीजिए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकले और सीधे सीधे सरकार बनाए। चाहे सिंगल लार्जेस्ट बने और सरकार नहीं भी बना सके तो ये कांग्रेस और बीएसपी के साथ मिलकर, इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर सरकार बना ले। बस योगी और बीजेपी को किसी भी हालत में यूपी में आप लोगों को वोट नहीं देना है। यही यूपी हित में है, यही देश हित में है, यही देश के नागरिकों के हित में है। जय हिंद, जय भारत।